हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको मार्गशीर्ष मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये मास जो है वो होता है हमारे कृष्ण भगवान जी को समर्पित। वैसे तो सभी जो मास हैं वो किसी ना किसी तरह से हर भगवान जी से रिलेट करते हैं, बट अगैन मास के लिए कृष्ण जी ने कहा है कि मासों में मैं अगैन मास हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इस तरह से बोला गया है। तो ये मास भी है कृष्ण जी को समर्पित और हमारी प्यारी सी श्री लाडली जी को समर्पित। तो इस मास में एक्चुअली यार, जैसे कार्तिक मास और श्रावण मास, इन सब की जो बुक आती है और काफ़ी सारे जो हमारे मास हैं उन सब की महत्तम की कथाओं की बुक आती है, वो बुक इसकी नहीं आती है। जितना यार मैंने मार्केट में सर्च किया है, वहाँ कहीं ऐसी कोई बुक नहीं होती। बट हाँ, इस मास में जो हम कृष्ण जी की लीलाएं हैं, जो उनकी कथाएं हैं, हम सब उनका श्रवण करते हैं। तो मैं भी आप सबके साथ डेली बेसिस पर तो नहीं, हाँ, लेकिन एक दिन 2 दिन छोड़ के डेली एक वीडियो आएगी जिसमें हम श्री कृष्ण जी की सच्ची घटनाएं, राधा रानी जी की जो सच्ची घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो आज का जो हमारा जो है वीडियो वो है, क्योंकि हम जब भी कान्हा का श्रृंगार करते हैं या श्री कृष्ण जी को, युगल सरकार को, किसी को भी हम तैयार करते हैं, श्रृंगार की सेवा देते हैं उनको, तो हम उनके कहते हैं ना, उनको पूरा प्रॉपर अच्छे से तैयार करने के बाद हम उनके मोर पे कह रही हूँ, उनके हम मुकुट पे मोर पंख लगाते हैं। लगाते तो हैं, हमें ये भी पता है कि मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, क्योंकि वो राधा रानी से भी रिलेट करता है, इसीलिए। पर उसका रीज़न क्या है, तो मैं इसी बारे में मैंने जो सर्च किया, जो मुझे पता चला, इसके बारे में ना हमारी 3 कहानियाँ हैं जो मैं आज आपको सुनाने जाऊंगी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट में कभी राधे राधे भी लिख दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ। ये जो कृष्ण जी अपने मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाते हैं, इससे रिलेट 3 कहानियाँ हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें देखो मेरे कान्हा और मेरी लाडली जी कितनी प्यारी लग रही हैं। उनका मैंने जो श्रृंगार किया था उसी की ये पिक्स और वीडियोज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आज की जो कथा है कि श्री कृष्ण जी अपने मुकुट पर मोर पंख क्यों लगाते हैं, उसके बारे में। और इससे पहले, शुरू करने से पहले, हम हमेशा की तरह करते हैं सर्वप्रथम सर्वपूजनीय भगवान श्री गणेश जी को याद। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। और सुनते हैं आज की कहानी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी और इसके साथ जो मैंने अपने लाडली और लाडली जी का श्रृंगार किया था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, श्रृंगार करते हुए नहीं शेयर करूंगी, जो मैंने श्रृंगार किया, जो तैयार होने के बाद उन्होंने दर्शन दिए हैं, उसकी वीडियो मैं डेली जो वीडियो आएंगी कथा वाली, उसके साथ उनकी श्रृंगार वीडियोज़ भी आएंगी। तो आप सब मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और अब सुनते हैं आज की कथा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने राधा कृष्ण के प्रेम की बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर हमें उनके मतलब हमें पता चलता है यार, हम तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके आगे। खैर, हम तो मनुष्य हैं, वैसे भी हम कहाँ देवों के आगे, भगवान जी के आगे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारी किस्से हैं, कहानियाँ हैं, जिन्हें ना सुनकर बहुत हैरानी होती है। जैसे कि कृष्ण जी के सिर पर जो मोर पंख हम लगता है वो क्यों लगाते हैं, और यही रीज़न है जिसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ बनी हुई हूँ। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और सुनते हैं कि इसके 3 रीज़न बताए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला मैं बताती हूँ जो राधा रानी से भी रिलेट करता है, जिसमें कि कथा मिलती है कि गोकुल में एक बार मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक ना मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई कि ये मोर रो क्यों रहा है।
तो कि वैसे भी कन्हैया के दर पे जब कोई रो रहा है तो कन्हैया क्यों नहीं देख रहे हैं। तो मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। तो इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। पानी तो छोड़ो, कन्हैया ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं उनके द्वार पे ही खड़ा रहता हूँ, वो आते हैं जाते हैं, खेलने जाते हैं, खेलते हैं, माखन चुराने जाते हैं, पर वो जब भी अपने द्वार से निकलते हैं तो कन्हैया ने मुझे नहीं देखा। तो मुझे इसीलिए 1 बरस हो गया है और अब मुझे आ रहा है रोना कि कन्हैया मेरे पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैना ने सुना और मैना सुनकर बोली कि मैं ना श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, चलो हम वहाँ चलते हैं, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर ज़रूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर श्री कृष्ण नाम का ही जप किया। जैसे ही मैना राधा रानी के दर पर पहुंची तो उन्होंने राधे राधे कहना शुरू कर दिया, पर मोर अपनी ही उसी एक धुन में कृष्ण कृष्ण नाम ही जपने लग गया। तो कृष्ण नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी चली आई और कहने लगी कि ये कौन है जो भाई कृष्ण कृष्ण कर रहा है मेरे द्वार दर पे। तो वो आती हैं और मोर को देखते ही मोर को अपने गले से लगा लेती हैं। तो राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है। तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरा कान्हा ऐसे ही निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो। तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। बोलो राधा रानी की जय। ऐसे ही एक और कहानी है जिसमें कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम की ही चर्चा है। जैसे एक बार महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर मोर भी नृत्य करने लगे। एक नृत्य करते हुए एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोर पंख को सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की भी एक बड़ी वजह राधा रानी से अटूट प्रेम ही है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी है। ये तो कहने की बात है, बट ये तो कोई मतलब हम सिर्फ कह ही सकते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी में बहुत अटूट प्रेम था, जो कि सिर्फ हम बोल ही सकते हैं। बाकी तो यार बहुत बहुत प्रेम था जो हम सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो एक ये कहानी भी थी छोटी सी। और इसके बाद एक ना मोर और श्री राम जी की कहानी है, तो वो भी मैं आपसे कहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि जो भगवान राम और कृष्ण हैं वो विष्णु जी का ही अवतार हैं। और जो ये कहानी है भगवान कृष्ण के मोर मुकुट को लेकर है। आखिर क्यों वासुदेव अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, इसका संबंध जो है उनके पिछले जन्म में जब विष्णु भगवान जी ने जब राम अवतार लिया था
तो इस बारे में है, चलिए ये भी सुनते हैं। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के एक पंख एक विशेष समय में एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मोर आगे आगे चलता उड़ता गया और वो अपना एक एक पंख बिखेरते गए और श्री राम जी उनके पंखों के जो चिन्ह थे, पंख जहाँ जहाँ गिर रहे थे उस रास्ते पर चलते गए। तो अंत में जब इसी कारण से जो मयूर है वो अंतिम सांस लेने लगे, क्योंकि वो भाई अपना जो उनका एक कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, एक अपनी जो उनकी प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध उन्होंने जो काम किया, तो इसकी वजह से वो अंतिम मयूर जो है वो अंतिम सांस ले रहे होते हैं। तो उनसे मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली, तब उसने मयूर ने कहा मन ही मन में कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तब भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने श्री कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया तो और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तो पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें एक सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी रोचक छोटी छोटी और अच्छी अच्छी कथाएं, जो मैं मानती हूँ कि हमें शायद इसका एक रीज़न पता होगा, बट जब हम कहते हैं ना सनातन धर्म ऐसा है, जब हम एक टॉपिक को सर्च करने के लिए घुसते हैं तो हम और बहुत सारे टॉपिक हमें उससे रिलेटेड मिलते जाते हैं। तो ये थी कि श्री कृष्ण भगवान जी अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं, तो इसके बारे में हमें पता चला। अब फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे प्यारे से लाडली और लाडले जू का श्रृंगार देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं डेली ऐसे श्रृंगार करती हूँ और इनको निहारती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी मे बी 1 या 2 दिन में आएगी एक नए टॉपिक के साथ। तो तब मैं क्या कहते हैं इसके बाद ना, हाँ, मैंने जो दिवाली पे श्रृंगार किया था भगवान जी की, वो वीडियो भी बनी हुई रखी है, तो वो मैं अपलोड कर दूँगी। वो भी 1-2 दिन के गैप से मेरी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं ये वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, और मेरे प्यारे से जो लाडली और लाडले हैं इनका श्रृंगार अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे, हरे कृष्णा, जो आपकी इच्छा हो आप ज़रूर से लिखना। और अब ये वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। आपसे मिलती हूँ, नहीं उससे पहले हमेशा की तरह जाने से पहले आप सबसे एक विनती और एक अनुरोध कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल तो नहीं, 1-2 दिन बाद एक नई वीडियो, एक नया श्रृंगार और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।